चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, पंचायत का भी आएगा, नगर पालिका का भी आएगा, हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ जगह जीतेंगे, हारेंगे, यूं ही संगठन चलता रहेगा। समाज जीवन में इस प्रकार का भय व्याप्त है, चुप रहो। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोले तो फिर बंद कर दिए जाएंगे, धंधों पर कुठाराघात हो जाएगा, हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, मुकदमे ला दिए जाएंगे। पुलिस के चक्कर 10 बार लगे तो 1000 कार्यकर्ता थाने पहुंचे, ये आत्मविश्वास कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में आज पैदा होना चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, प्रशासन के लोगों के जबाड़े में हाथ देकर गिन देंगे कि पूरे 32 हैं या कुछ या फरियादी और मुलजिम में अंतर नहीं पता, या थानेदार से परमोटी एक व्यक्ति ने पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था पर इस प्रकार से कब्जा कर लिया, फरियाद लेकर जाने वाला विरोधी दल का व्यक्ति है तो कानून नजरअंदाज करेगा, और अपराधी सत्तारूढ़ दल का है तो कानून आंखें बंद कर लेगा। संविधान की आत्मा होती है, संविधान की आत्मा होती है। और इसीलिए 10 तारीख को तालाब की पाल पर इकट्ठे होंगे, बाढ़ पीड़ितों के साथ न्याय करो, संविधान की आत्मा को घायल मत करो, प्रशासन और पुलिस का भेदभाव बंद करो, फरियादी और मुलजिम में अंतर प्रारंभ करो। कांग्रेस पार्टी मैनचेस्टर कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय त्यागी जी, मैनचेस्टर पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सबके नाम मान लो। मेरे सामने उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बहने, पिछले दिनों जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक रैली में भाग लिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और प्रदेश सरकार के चेहरे पे से नकाब उतारकर जनता के सामने रखना चाहिए, और इसके लिए हर जिले पर तगड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है, त्यागी जी ने सारे मुद्दे बहुत गंभीरता से आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबको धन्यवाद दूंगा शहर जिला कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में जिस तादाद में मैं कार्यकर्ता को यहां देख रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब प्रदेश अध्यक्ष जी की भावना के अनुरूप आपने मन बना लिया इस सरकार के चेहरे का नकाब। कार्यकर्ता बंधुओं, राहुल जी इस समय वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार के दौरे पर हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल जी ने एक विधानसभा के डाटा
पूरे देश के विरोधी दल के नेताओं के सामने, पूरे देश के सामने रखे कि किस प्रकार वोटों की हेरा फेरी करके परिणामों को बदला जाता है। और नारा दिया वोट चोरी। यहां से कांग्रेस का प्रबुद्ध कार्यकर्ता बैठा, बहनें बैठी, और मैंने हमेशा कहा कि ये देश किसी सरकार की मर्जी से नहीं, संविधान की व्यवस्था से चलता है। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो फिर हमें यह भी जान लेना चाहिए, भारत के संविधान की सारी शक्ति भारत की जनता में निहित है। और जब भारत के संविधान की शक्ति भारत की जनता में निहित है, तो फिर अपनी ताकत का उपयोग किस प्रकार से जनता करे। प्रजातंत्र की इस व्यवस्था में जनता को अपने अधिकार का, अपनी ताकत का उपयोग करने का मात्र अवसर मिलता है मतदान। और मैं आज सवाल खड़ा कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हाड़ौती की जनता के सामने, अपनी ताकत का प्रदर्शन वोट में निहित है। अगर उस वोट को ही चुरा लिया जाए, तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, तो ये जनता की ताकत के अधिकार पर डाका है, चोरी नहीं, डाका है, डाका। और इसीलिए पिछले लोकसभा चुनाव से लगातार कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों के भारतीय जनता पार्टी के शासन के आचरण को लेकर लगातार कहना प्रारंभ किया था, भारत का संविधान खतरे में है। और जब कांग्रेस पार्टी संविधान खतरे में है बात करती, तब हमको यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर संविधान कैसे खतरे में। हिंदुस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था में इस मुल्क में अगर कोई एक भी कानून प्रभावी रूप से काम कर रहा है तो वो संविधान की व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा है। और कहीं उस कानून का दुरुपयोग होता है, उसका वायलेशन होता है, उसका भेजा इस्तेमाल होता है, तो संविधान की आत्मा घायल होती है, ये मान करके चला। और जब ये बात मैंने कही तो ये बात यहां बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता के समझ में आ गई। आज कोटा में हालात क्या, मैं तो कई बार कहता हूं, मैंने एक दिन अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष के साथ में राजस्थान के डीजीपी जो आजकल आरपीएससी के चेयरमैन बन गए, मैं उनसे मिलने गया था तो मैंने सवाल खड़ा किया था, डीजीपी साहब, हाड़ौती की पुलिसिंग खत्म हो गई, खत्म हो गई पुलिसिंग, या फरियादी और मुलजिम में अंतर नहीं पता, या थानेदार से परमोटी एक व्यक्ति ने पुलिस की, प्रशासन की व्यवस्था पर इस प्रकार से कब्जा कर लिया, फरियाद लेकर जाने वाला विरोधी दल का व्यक्ति है तो कानून नजरअंदाज करेगा, और अपराधी सत्तारूढ़ दल का है तो कानून आंखें बंद कर लेगा। संविधान की आत्मा होती है, संविधान की आत्मा होती है। और इसीलिए मैं आज जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लिए नया व्यक्ति हूं, लेकिन कहीं जुल्म और अत्याचार होता है और बेबस लाचार तरीके से अगर मुंह बंद करके देखते हैं तो वहां संविधान की आत्मा घायल होती है, यहां अंदर से आत्मा रोती है, जिल्लत मिलती है, जिल्लत। और इसीलिए लंबे समय बाद आज जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी सी जिम्मेदारी है, हम
प्रदेश ने कोई कार्यक्रम दे दिया, कागजों में कार्यक्रम की खाना पूर्ति कर ली। चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, पंचायत का भी आएगा, नगर पालिका का भी आएगा, हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ जगह जीतेंगे, हारेंगे, यूं ही संगठन चलता रहेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार 5 साल में अन्याय, अत्याचार करेगी, अराजकता करेगी, अव्यवस्था करेगी, उसका नकारापन जनता के सामने आएगा तो स्वभाव से हमारा राज आ जाएगा। अगर इस विचार के साथ चलने की मंशा आपकी है तो फिर मैं आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, समय शेष है, नहीं दोस्त का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बहेलिया ने जाल बिछा दिया, बहेलिया ने पक्षी पकड़ लिए, चिड़िया पकड़ ली, हत्या कर, केवल बहेलिया ब्याज, शिकारी उसका दोषी नहीं है। जो जाल से शिकारी को पकड़कर पक्षियों को मारते हुए मौन धारण करके देख ले, समय उसका भी अपराध लिखेगा। और आज हम चुप रहे हम केवल इस उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के नकारापने के कारण जनता स्वभाव से हमको सत्ता सौंप देगी, तो वो जनता की मजबूरी हो सकती है। लेकिन इतिहास के पन्नों में सत्ता में आने के बाद भी हमारा स्थान तलाशोगे तो हमारे चेहरे पर भी अपराध के धब्बे नजर आएंगे। और इसीलिए अब समय आ गया जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को इस बात का संकल्प लेना पड़े, भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था में शासन प्रशासन किसी पर अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा, तो ताकत के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा, ताकत के साथ। मैं कई बार कार्यकर्ताओं के साथ घर पर बैठता हूं, चर्चा करता हूं, तब मेरे मन में एक बात जरूर आती है जिसको मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने बरसों तक हजारों कार्यकर्ताओं के विश्वास को जीता है, हजारों कार्यकर्ताओं ने मेरे भरोसे को जीता है। वहां मुझे खड़ा होकर आवाज देकर लड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। आज कांग्रेस में इस भरोसे की शायद मैं कमी पा रहा हूं या महसूस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आज मेरे मन का विश्वास आपकी संख्या को देखकर मजबूत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं यहां मौजूद एक कार्यकर्ता के साथ, कौन नहीं जानता समाज जीवन में इस प्रकार का भय व्याप्त है। चुप रहो, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोले तो फिर बंद कर दिए जाएंगे, धंधों पर कुठाराघात हो जाएगा, हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, मुकदमे ला दिए जाएंगे। और मैं यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूं, एक बार सड़क पर आ गए, आर पार की बात हो गई और अगर पर्दे उठ गए तो तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ ईंट से ईंट बजाते हैं। स्थितियां क्या है? आज कोई कार्यकर्ता क्या आप जिम्मेदारी के साथ बताएं, क्या शासन में बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ संविधान जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, कोई पोस्ट कर दे तो शाम को 10 बार उसके घर पे पुलिस के चक्कर लगे? और जब पुलिस के चक्कर 10 बार लगे तो 1000 कार्यकर्ता थाने पहुंचे, ये आत्मविश्वास कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में आज पैदा होना चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, प्रशासन
प्रशासन के लोगों के जबाड़े में हाथ देकर गिन देंगे कि पूरे 32 हैं या कुछ टूटे।